वेशधारी हरि के उर साले। वेश रख लिया और भजन नहीं है तो भगवान को बदनामी कराते, भगवान की निंदा कराते, भगवान को दुख पहुंचता है। भगवत ऋषि की सिद्ध महापुरुष है, वो कह रहे वेशधारी हरि के उर साले, वो हरि के हृदय को कष्ट देते। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से जो भजन में लग गया तो पक्का वो सिद्ध हो जाएगा यदि सही मार्ग का अनुसरण कर ले, क्योंकि कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है। ऐसे ही संसार में अभी प्रकट हुआ छोटी अवस्था और भगवान में चित्त जोड़ दिया तो पहुंच जाता है, ढनकते ढनकते पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बाबा जी ही बन करके वो पहुंच जाता, नहीं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हुए जो शुरू से भजन की पद्धति और गृहस्थी में उनके पुत्र परिवार आदि भी हैं और बड़े ऊंची कोटि के महात्मा हैं। एक गांव तो गंगा किनारे मिला कि हमें लगता है कि 50% ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होंगे गृहस्थ। जब शाम के बैठे आकर के तो श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, नैमिषारण्य के नारदानंद जी के शिष्य और अपने लोग लगभग 20 संत थे और वो करीब 100 लोग एकत्रित, और 100 ऐसे प्रश्न कर रहे थे क्योंकि सब आत्मज्ञानी महापुरुष। तो वो कह रहे थे गंगा का किनारा है, देखो भाई, हम लोगों से देखो भाई गृहस्थों को देखो, सब आत्मज्ञानी महापुरुष है। सर्वेश्वरानंद जी कहे तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भक्त नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, ब्रह्मबोध नहीं होते। मार्ग है, एक विरक्त मार्ग है, गृहस्थ मार्ग, दोनों भगवान के लाड़िले, अगर सही ढंग से चले तो दोनों भगवान को प्राप्त होते हैं। कुमार अवस्था से भजन में चित्त को जोड़ना चाहिए। ये जो माता पिता बालकों को आधुनिक शिक्षा केवल देते हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं देते ना, यही बच्चे आधुनिकता के प्रवाह में बह करके नशा करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। फिर माता पिता के साथ व्यवहार भी इनका बहुत अभद्र होता है, क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे माता पिता, देखो सुबह सुबह उठ कर पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, ऐसे हाथ करो, ऐसे चूमो हाथ को, राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया प्रारंभ में। उठे पहले धरती, प्रातः 4 बजे के बाद कोई यहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो, अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल रही है, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातः कालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी? हमें तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे से और दिन के 10 बजे तक दिनचर्या ये चल रही, फिर 10 बजे तो लगभग लौट जाते हैं यहाँ से। फिर वहां प्रसाद हमें लगता है जब उनके जगने का टाइम आता है तो यहाँ ध्यान का विश्राम शुरू हो जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, ये भाई मनुष्य जीवन बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपने में भरो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणं यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत्। बहुत भगवान की विचित्र माया है, जीव को भगवान अवसर देते हैं भजन कर लो। अब मान लो पति पत्नी बच्चा नहीं, अरे बहुत बढ़िया है यार, बोले वो नहीं गृहस्थी में होना चाहिए तो गोपाल जी को मान लेना, प्रिया प्रीतम को मान ले और भजन कर, तेरे सब ऋण उऋण हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया। वो चाहे धुंधकारी मिले पर चाहिए जरूर, हाँ वो चाहे रोज पीटे पर चाहिए जरूर। श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब हम वृंदावन आए थे तो उस समय मंडलियां चलती थी, धीरे धीरे मंडलियों का विश्राम हो रहा है, सब अपने अपने तीर्थ स्थानों में वास कर रहे, तो देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी को पीट रहा था जूता से। वामदेव जी ने मंडली से कहा आप चलिए, मां उसके पास गए, बाबा ये कौन मार रहा था आपको? उनका बेटा मार रहा था, बड़ी समस्या होगी आपके जीवन में, आइए मंडली में सब कुछ है, आप पैदल नहीं चलेंगे तो गाड़ी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, आइए। बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहाँ से। वामदेव जी को ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बहुत, पद त्राण कहते जूता को, जूता खोपड़ी में बज रहा फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा है। भाइयों सुखमेंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिनाम
सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखम यत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। हे मित्रों, ये जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो हर योनि में मिल जाता है। सुअर, कुत्ता, सब योनि को ये प्राप्त है। सच्ची मानिए, तुम्हें रबड़ी खाने में जितना अच्छा लगता है सुअर को बिष्ठा उतना अच्छा लगता है। तुम्हें डल्लब के गद्दे में बढ़िया ऐसे, उसको कीचड़ में वैसे। तुम्हें जैसा अपनी पत्नी से सहवास, ऐसा सुकरी के सहवास से उसको वही सुख मिलता है। तुम्हें अपने बच्चों से जितना प्यार उतना सुकर को प्यार, तुम्हें जितना अपना शरीर प्यार उतना शरीर प्यार। सुखमेंद्रिय कम दैत्या देह योगे न देहि नाम। जितने शरीरधारी हैं पशु पक्षी सबको ये सुख प्राप्त है जिन सुखों के लिए तुम भगवान को भूल करके प्रयासरत हो। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर, तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। यह प्रारब्ध से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है। प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाय भयमाश्रितः, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग ग्रसित नहीं हुए हो, विपत्ति ने घेरा नहीं, तब तक भजन का अभ्यास कर लो। नहीं, रोग विपत्ति दुख में फिर भजन नहीं होता, फिर तो बस आहा निकलती रहती। भजन में चित्तन, भजन का अभ्यास किया तो भजन होगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वस्थ अवस्था में जब तक शोक दुख विपत्ति नहीं घेरा तब तक भजन का अभ्यास कर लो, नहीं फिर भजन नहीं होने वाला। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्धम चादितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशतिः। मनुष्य की पूरी आयु कितनी? 100 वर्ष की। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में होकर के मनमानी आचरण किए तो आधा जीवन तो उनका पागलपन में बीत गया। जो बीच का जीवन है जवानी वाला, इसमें एक बुखार चढ़ता है वासना का, यौवन ज्वर के नहीं बल कावा। जवानी में एक अंधकार छाता है अज्ञान और भोग वासना का। आधा जीवन तो चौपट हो गया उसी में। रात घोर तमोगुण अज्ञानग्रस्त होकर मुर्दे की तरह सोते रहना या भोग आदि में, आधी आयु तो बर्बाद हो गई। बचपन अज्ञान में व्यतीत होता है। बड़े भाग्यशाली घर के बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, चलो रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। कक्षा 5 में जब जाते थे तिलक लगा के त्रिपुंड, सुबह नहा करके इतनी चालीसा सब थी, रोज पाठ करो। शाम के भगवान की ऐसी कृपा थी कि तखत पड़े थे, संतजन आते थे, भागवत की कथा, रामायण की चर्चा, और 10-20 बूढ़े बैठ गए और भगवत चर्चा। एक एक अक्षर ऐसी सावधानी से सुनते थे। 5, 4, 9, 4 और कक्षा पढ़ पाए 9 तक। 9th साइंस साइड पास हुए और मन में बस एक बात आ गई, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। भागो संसार से, भागो, भगवत नाम, भगवत चिंतन, भगवत आराधना। जब हमारे संस्कार प्रारंभ से डाले जाते हैं तब वो उत्तम कोटि के बनते हैं। अब बहुत कठिन है संस्कार मोबाइल वाला। बहुत सावधानी से गृहस्थी का निर्वाह करे तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। बाल्यावस्था तो खेलकूद पागलपन में कुछ ज्ञान होता नहीं। सही पूछो तो 20 वर्ष तक की अवस्था जन्म से लेकर वो एक विशेष ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 20 वर्ष तक। और पीछे के 25 वर्ष बुढ़ापे वाले, उसमें भी स्मृति अगर वो सही ढंग से चला है तो स्मृति रहेगी, नहीं स्मृति डाउन, शरीर शक्ति एकदम गिरी हुई और बस वही प्रपंच, वही ऐसा। अगर भजन नहीं किया तो, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में बुद्धि बहुत बिगड़ जाती।
20 वर्ष पहले के और 25 वर्ष बाद के, ये बिल्कुल बेकार अवस्था। और जो बीच वाली अवस्था वो तो पहले ही बता दिए, एकदम उद्दंड अवस्था, पागल वाली। बिरले कोई होगा जो 20 से लेकर के 50 तक पाप की पोटरी में तैयार कर लिए हो। बहुत गंदा बुद्धि में विचार आता है इस अवस्था में, अगर संभाल पावे तो संभाल पावे। जीव इतना उलझ जाता है भोगों में कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान ही नहीं रहता। आधी आयु तो सोने में चली गई, दिन में जो चेष्टाएं हैं वो कर्तव्य का ज्ञान ना होने के कारण, तो बाल्यावस्था व्यर्थ गई, बुढ़ापा व्यर्थ गया, जवानी में पागलपन, पूरी जिंदगी का भजन करोगे। प्रहलाद जी कहे कौमार आचरे, बाल्यावस्था से भजन में बच्चों को लगाना चाहिए। 5 मिनट राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुमको बाल भोग पवाएंगे। आज अगर तुम 5 मिनट नाम जप करोगे तो आपको ये वस्तु पाए। उनको प्रलोभन देना चाहिए, उनको भय और प्रलोभन दोनों से भगवान में लगाओ, देखो फिर महान बनेंगे। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। इसके जीवन में सदाचार नहीं, वो कुछ नहीं है। पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होगी। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, वहां अपने को और बांध दिया। चोर, सेवक, व्यापारी जिसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर धन कमाने में जीवन व्यतीत करने लगता। भोग, धन। भला धन की तृष्णा को कौन त्याग सकता है? अज्ञान की इतनी बात कि छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी वस्तु में, छोटे छोटे बंटवारे में, छोटी छोटी बातों में अज्ञान के कारण अमूल्य जीवन को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई कोई तो अपनी प्रीतमा पत्नी के एकांत से 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई ये सोचे कि भक्तों को ऐसा ज्ञान कैसे हो जाता है, गृहस्थी में तो गए नहीं। देखो ये तो 5 वर्ष के पूरा ज्ञान है। कह रहे जब उसकी प्रीतमा पत्नी एकांत में मीठी मीठी बातें और अपने आप को न्यौछावर करके सहवास आदि, ऐसा बंध जाता है मन दोनों का, पति पत्नी का। इस स्नेह पास में ऐसा बंध जाता है छूटना मुश्किल। दूसरी फांसी, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बानी, प्राणों से प्यारे प्रिय बच्चे कैसे छोड़ सकते हैं? फिर और बड़े हुए तो बच्चों की बहू और उनके लड़के बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो पौत्र पौत्री होती है बहुत ज्यादा प्यारे। फिर पुत्रियों का ब्याह तो उनके जो दामाद, कितना बंधन, गांठ के ऊपर गांठ बंधती चली जाती है। अब वो जब वृद्धावस्था आई, अब वो सब इंद्रियों के भोग तो भोगने की सामर्थ्य नहीं, मन वैसे ही जलाता है और प्रतिकूलता घर से मिलती है। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों में पूरा जीवन व्यतीत किया तो वृद्धावस्था में उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है, उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है। ये होश में रख ले, विरक्त 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए। इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में। उतना लो जितने से जीवन चल जाए, ज्यादा है तो समाज साधु सेवा, घर परिवार की नहीं। और फिर घर परिवार का राग वही घर परिवार में ले जाकर के मारता है, बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा, पावन यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं। स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा, तब तो बैरागी सन्यासी महात्मा। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का, श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है।
अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता। बहुत इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना भूल कर कभी उसकी वस्तु वस्त्र रुपया पैसा कभी भूल कर न ले लेना, तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्तु वस्त्र कुछ भी वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में। ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है, नहीं। तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए या संत सेवा या श्री जी के लिए है। उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो और कुछ 100 200 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा था, तुम तो गृहस्थी में हो तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजो और सुविधाओं का भोग करो। बहुत समझना चाहिए। इसलिए ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादि देवम सामुक्त संगै ऋषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो और जिन्होंने संसार की परिवार की आसक्ति छोड़ दी ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, 2 ही पद्धतियां, या तो बाल रखा लेना या तो हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग सेटिंग फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो। मुक्त संगै ऋषितोपवर्गः, जो अपने परिवार अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कहे नारच्युत प्रीणयतो बह्वा यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष प्रयास या प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है। पंचभूतों में भगवान विराजमान है। सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी जो उपदेश कर रहे हैं, इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी यहां बात है और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब इसकी प्राप्ति के लिए तुम पहले अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसे आसुरी भाव कहते हैं। सब प्राणियों पर दया करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करो। आसुरी भाव का त्याग करो, दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख लेने की चाह का नाश कर देना, ये नाम जप करेगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कह रहे तुष्टे तत्र किमलभ्यम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरा दिह्ये स्वसिद्धा धर्मादया किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो रूप गायताम नः। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए
कौन सी अब बात रह गई जो उसको नहीं पूरी हो जाएगी? जिसको भगवान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो अब क्या बाकी रह जाएगा? प्रहलाद जी कह रहे सबसे बड़ी साधना क्या है? सब में भगवान को देखते हुए सेवा करना, खूब नाम जप करना, किसी से सुख लेने की इच्छा न रह जाना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए तो कौन सा ज्ञान, कौन सी वस्तु, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी? लोक परलोक में धर्म अर्थ जो बताया गया है, बिना प्रयास के सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिस दिन आप भगवान को प्रसन्न कर लिए। देखो, हमको तो माया से कोई भी भय नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे जब हम भगवान का चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो अब हमको न मोक्ष की आवश्यकता और न मैं माया से भयभीत होता हूं। फिर ध्यान से सुन लो, जब हम भगवान का चरणामृत रोज पान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है और हम इस माया से पार होने के लिए भी डरते नहीं है, क्योंकि हमारे पास चरणामृत है, नाम है और भगवान की लीला कथा है। उपासक कभी अपने को ऐसा न समझे मैं विकार विजयी हो गया हूं। बिल्व मंगल जी ऐसा विराग्नि जगह कि अब वृंदावन चलूं, श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रज भूमि में उनका गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए वही प्राण त्याग दूं। प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास। इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए। गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए। एक आश्रम रास्ते में मिला, वहां रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नौवधू वहीं ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी। बहुत सी माताएं बहनें गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं, पूजन करती हैं। बड़ा सरोवर था, देव मंदिर। उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी। जी ही देखा पूर्वाभ्यास जगहा चिंतामणि। प्रेम हृदय का विषय होता है और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। दबाव हो गया था, श्री कृष्ण कृपा से वो दब गई। अचानक चिंगारी ज्वाला बन गई। चिंतामणि रूप देखा, चिंतामणि जैसा, पीछे लग गए, भूल गए श्री कृष्ण। ये शिक्षा लेने लायक है। इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर किसी के चरणों की तरफ देखो, सहसा मुख की तरफ मत देखो। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे। पीछे लग गए। उसने देखा कि कोई वैष्णव है, साधु है, पीछे आ रहा है, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य होती है, एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूसरे